नमस्कार, मैं वैद्य सुरभि पुत्रराजा। आज हम बात करेंगे हरिद्रा के बारे में। फैमिली जिंजीबेरेसी, लैटिन नेम कुरकुमा लोंगा, इंग्लिश नेम टर्मरिक, कॉमन नेम हल्दी, केमिकल कंपोजिशन कुरकुमिन। अब इसके गुणों की बात करेंगे। गुण रुक्ष लघु, रस तिक्त कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण। हरिद्रा अपने इन्हीं गुणों के कारण अपने दोष कर्म दिखाता है। तो ये त्रिदोष शामक है। कटु विपाक और उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात का शमन करता है। तिक्त रस होने के कारण ये पित्त का शमन करता है। और इसके सभी गुण जो हैं वो कफ का शमन करते हैं, इसलिए त्रिदोष शामक है। इसका प्रयोज्यांग कंद है। मात्रा स्वरस के रूप में 10 से 20 ml और चूर्ण के रूप में 1 से 3 ग्राम। और इसका प्रयोग हम 1 ग्राम हरिद्रा और आधा चम्मच घी दूध में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुख्य योग हरिद्रा खंड है। अब इसके पर्याय, तो इसका पहला पर्याय हरिद्रा। हरिद्रा नाम क्या है इसका? हरिवर्णम द्राति संशोध्यति, अर्थात जो शरीर के वर्ण को ठीक करे। कांचनी, क्योंकि इसका कंद जो है वो स्वर्ण वर्ण की होती है। कृमिघ्ना, क्योंकि ये कृमियों का नाश करती है। निशा या फिर रजनी, क्योंकि ये चांदनी रात की तरह सुंदर दिखती है। योषित प्रिया, क्योंकि ये वर्ण को सुंदर करती है, तो स्त्रियाँ इसको उपटन के रूप में प्रयोग करती हैं। वरवर्णिनी, अर्थात सुंदर वर्ण वाली। हट विलासिनी, क्योंकि येलो बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है, तो ये बाज़ारों की शोभा बढ़ा देती है। इसके अन्य पर्याय हैं जैसे कि गोरी, क्योंकि इसका पीत वर्ण होता है। मेहग्नि, क्योंकि यह प्रमेह को नाश करती है। और मांगल्य, क्योंकि ये मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बृहत्रयी, लघुत्रयी और निघंटु में 4 प्रकार की हरिद्रा का वर्णन किया गया है। हरिद्रा, आम्रगंधी हरिद्रा या कर्पूर हरिद्रा, दारू हरिद्रा या फिर वन हरिद्रा। अब इस हरिद्रा के पौधे का स्वरूप देखेंगे तो इसका बहुवर्षायु शुभ होता है, जो कि 3 फुट लंबा होता है। पत्र इसके 1 से 2 फीट लंबे होते हैं और इसमें 20 से 30 पार्श्व सिराएँ होती हैं पत्रों में। और पत्र जो आयताकार होते हैं और ऊपर और नीचे दोनों साइड चिकने होते हैं। अब इसके पुष्पदंड की बात करते हैं। तो इसके पुष्प जो है वो शरद ऋतु में आते हैं। पुष्पदंड लगभग 6 इंच लंबा होता है। एक पुष्प लगभग 1 से 1.5 इंच लंबा होता है और इसके पुष्पदंड में हल्के हरे रंग के पत्र रहते हैं। अब इसके कंद की बात करेंगे तो इसकी कंद जो है वो अदरक के समान ही दिखती है, लेकिन अदरक से कुछ लंबी और बीच में स्वर्ण वर्ण की होती है। तो अब इसको बाज़ार में लेके जाने से पहले इसको उबाल दिया जाता है और फिर इसे घिसा जाता है, जिससे कि इसके ऊपर का आवरण हट जाता है और फिर ये कुछ ऐसी सुंदर सी दिखती है। फिर इसको बाज़ार में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे बृहत्रयी ने इसको किसके अंतर्गत रखा है हरिद्रा को। तो सबसे पहले चरक संहिता ने लेखनीय महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, विषग्न महाकषाय, शिरोविरेचन द्रव्य, अपतर्पण औषध, तिक्त स्कंद और वमन द्रव्य के अंतर्गत हरिद्रा का उल्लेख किया है। सुश्रुत संहिता में वचादिगण, हरिद्रादिगण, मुस्तादिगण, वात संशमन, श्लेष्म संशमन, लाक्षादिगण, तिक्त वर्ग के अंतर्गत उल्लेख किया है। अष्टांग हृदय में हरिद्रादिगण, मुस्तादिगण, वचादिगण के अंतर्गत हरिद्रा का उल्लेख मिला है। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्किन। तो स्किन में ये बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक है। तो ये एक्ने को नहीं होने देता है। और जैसा कि वर्ण्य है ये, तो लाइटन्स द हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसके लिए हमने हरिद्रा और दुग्ध का उपटन लगाना है। और कंडू, कुष्ठ, उदर्द और शीतपित्त को दूर करता है। और ये व्रण का शोधन और रोपण करता है। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम, तो हमने पढ़ा था ये उष्ण वीर्य है। तो उष्ण वीर्य होने के कारण ये वेदना का शमन करता है। तो इसलिए हम अर्थराइटिस, बर्साइटिस और बैक पेन में पेन रिलीफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हरिद्रा और अश्वगंधा का क्वाथ बनाकर लेने को कहा गया है। और
एक्सटर्नल इंजरीज़ में ये पेन और स्वेलिंग को कम करता है। अब अगला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हरिद्रा हेपेटोप्रोटेक्टिव है। कोलेगोग मतलब पित्त का विरेचन करता है। एंटी हेलमिंथिक, तो इसलिए इंटेस्टिनल वॉर्म्स में देते हैं इसे। और ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी की ग्रोथ को कम करता है, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर कोज करते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर्स आर द कोज ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, तो इसलिए गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को भी प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हम इसको एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, जॉन्डिस और असाइटिस में देते हैं। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हाइपोलिपिडेमिक, क्योंकि हमने पढ़ा आचार्य चरक ने इसे लेखनीय महाकषाय में रखा है। तो ब्लड लिपिड लेवल्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, रक्त शोधक है, रक्तवर्धक है। तो पांडु रोग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हरिद्रा को त्रिफला, मधु और घृत के साथ दिन में 1 बार सेवन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये एंटी एलर्जिक है। तो इसको कास, श्वास, हिक्का और पीनस रोग में इसकी हरिद्रा के कंद को जलते हुए अंगारों पे रखकर उसके धूम का प्रयोग दिन में 2 बार करना है। अब इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर है। और जैसे कि डाबर ने कोविड के टाइम में हल्दी ड्रॉप्स निकाली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इसके अदर यूसेस देखते हैं। प्रमेह में तो आचार्य वाग्भट ने हरिद्रा प्रमेय हरानाम अर्थात हरिद्रा को प्रमेय हर द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है। तो आचार्य चरक ने हरिद्रा को अमलकी और मधु के साथ सेवन करने के लिए बताया गया है प्रमेय में। और ये मेदोहर है, क्योंकि लेखनीय महाकषाय के अंतर्गत आचार्य चरक ने रखा है, तो ये मेदोहर भी है। और यूटीआईज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अर्श में इसका बाह्य लेप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसलिए कार्सिनोमाज में प्रिवेंटिव मेजर है ये। और नेत्र अभिषेंद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेत्र अभिषेंद में 1 भाग हरिद्रा का लेना है हमने और 10 भाग जल का लेना है। उसे पकाना है, जब पकाकर उसका नेत्रों में आश्योतन करना है। और ये विषग्न भी है। और जैसा कि हम हल्दी को एक मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको पकाने पर भी इसके गुणों का नाश नहीं होता है। अगर हम हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे पित्त, हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो सकती है, जिससे कि नोज़िया, डायरिया, अपसेट स्टमक, डिजीनेस एंड येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये सब हो सकता है।